हेलो एवरीवन। हम अभी देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर नंबर 4 में आता है। तो ये सब्जेक्ट के बेसिक जो सिलेबस है, कितने यूनिट है, टीचिंग स्कीम है, वो हमने कल डिस्कस किया था। और हमने क्या स्टार्ट किया था पहले, ये यूनिट नंबर 3। ओके, क्योंकि ये जो है वो बेसिक थिंग जो है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओके, और वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो सिस्टम को बहुत सारी मेथड है वो यूज़ करके, राइट। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है हमारे पास, वो सारे यूज़ करके हमें वो सॉल्व करना है। तो वो हमने कल स्टार्ट किया था। और सबसे पहले क्या देखा था, ये मैट्रिक्स का जो बेसिक पोर्शन है ना, वो लिखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिसेस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज़ है वो हमने स्टार्ट किया था। ये हमने देखा था कि मैट्रिक्स कोई भी दिया हो उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सारी टर्म हमने समझे थे। ये m/n है, i/j है, वो क्या है वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये सारी जो टर्म है, बेसिक बेसिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा देखा था। अब आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो सी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये मैट्रिक्स का नाम दे दिया है मैंने ए। सो ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये 1 4 2 ये एलिमेंट है। इसके नीचे के जो हर एक कॉलम में ये जो मैंने डिजिट लिखे उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या है, 0 है, देखो। और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे मैं लिखता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली क्या हो गया हमारा, देखो ये ट्रायंगल जैसा हो गया, लेकिन ये अपर साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। उसमें भी दो पार्ट है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम उसको ही हम अलग तरीके से लिखे, देखो ये मैं कलर सेम ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ, और ये सारे 0। तो सी, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गया हमारा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन ये कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये जो डायगोनल हमारा एलिमेंट है, डायगोनल जो है उसके नीचे के एलिमेंट है, उसके अपर एलिमेंट कैसे है, 0 है। तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात हुई अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है बुक में, इक्वल मैट्रिसेस। ओके, तो इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। ये दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वल कब बोलूँगा, कि उसके अंदर दोनों मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए ही, लेकिन एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 3 तो यहाँ पे भी 3, 4 यहाँ पे भी 4, 5 तो यहाँ पे भी 5। समझ में आ रहा है आपको। सो ये जो सारे एलिमेंट है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे और सारी जो एंट्री है वो भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स कैसे है, इक्वल मैट्रिक्स है, राइट, इक्वल मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ये ट्रांसपोज किया है तो उसको हम दो तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं। मान लो कि ये एक मैट्रिक्स दिया है ए। ओके, ये ऐसा है 1 -1 2 2 3 -2 4 -5 3, ऐसा एक मैट्रिक्स दिया है ए। अब मुझे ये मैट्रिक्स के ऊपर से उसका हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम उसको दो तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे ए डैश भी लिख सकते हैं, और उसको और तरीके से करना है तो ए के पावर में क्या लिखेंगे, टी। उसका मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ये ट्रांसपोज है, राइट। सो इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या याद रखना है आपको, ये चीज़, ये जो रो है, नंबर ऑफ रोज, उसको हमें क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है। या तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे याद रखना है, कॉलम को हम रो वाइज लिखें तभी हमारा आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं, ये रो है हमारी 1 -1 2, तो उसको मैं कॉलम वाइज लिखूंगा 1 -1 2, देन 2 3 -2, 2 3 -2, लास्ट जो रो है उसको लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम में लिखूंगा 4 -5 3। गेटिंग। सो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। सो आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये कॉलम को रो में लिखो तो भी हमारा आंसर कैसा आएगा, देखो सेम, ये 1 2 4 है तो उसको मैं लिखूंगा 1 2 4, तो देखो ये रो सेम आ गई। सो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ एक याद रखनी है कि ट्रांसपोज करना है कोई भी मैट्रिक्स का मतलब क्या करना है, रो को कॉलम में लिख देना है, या तो कॉलम को रो में, मतलब कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा, राइट। और चीज़ जो बेसिक ऑपरेशन है, हम हमारे जो नॉर्मल, जो हमारे पास एग्जांपल होते हैं, नॉर्मल जो वैल्यू होती है, ओके, उसके लिए तो हम आराम से एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो वो जो बेसिक थिंग है वो हम आज देखेंगे एडिशन के बारे में, राइट। तो एडिशन में क्या बोलता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि दो मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लो ए है एन बी है, उसके बीच में क्या है, प्लस, मतलब ये दो मैट्रिक्स का क्या है, एडिशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए लिखूँगा, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ 2 by 2 का ही ऑर्डर का, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और ये जो मैट्रिक्स के बेस पे है तो पूरा आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए, इसीलिए। तो ये मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हैं, देखो ये पहला ए है तो उसके एलिमेंट में लिख देता हूँ 2 -1 3 5, और ये बी जो है वो क्या है, 1 2 3 -2, ऐसा है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो एडिशन है ए एन बी का, या तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में आपको याद रखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है दो मैट्रिक्स का कैसे होगा, कब होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों का ही कर सकते। अब यहाँ पे प्लस सी हो गया, तीसरा मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे तीसरा मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, राइट। सो लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन, कि जितने भी मैट्रिक्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सभी का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम। देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। अब ये मैंने कल डिस्कस किया था, कैसे लिखा है, m/n से। m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, मतलब कितनी है नंबर ऑफ रो, 2, और n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, 2। तो क्या लिखा है, 2 by 2। सिमिलरली if you check the order of matrix B, then order of the matrix B is same as the order of matrix A, means 2 by 2।
अब ये दोनों ऑर्डर जो है वो सेम होगा, तब जाके हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ये याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे आंसर लिखना है, तो कैसे लिखूँगा? देखो, एलिमेंट टू एलिमेंट हम एडिशन करना है। ये 2 है तो पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, उसको ये दूसरे मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो 2+1 आएगा। बाद में ये दूसरा है, उसको ये दूसरे के साथ, तो ये क्या आएगा, -1+2। ये क्या आएगा, 3+3। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये 5-2, ये बीच में प्लस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो, ये 2+1 मतलब क्या हो जाएगा, 3, -1+2 1, 3+3 6, और ये 5-2 क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, राइट, दो मैट्रिक्स का। अब मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, A-B करना है, तो ये मैं सेम रखूँगा, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही रहने दूंगा। अब मुझे करना क्या है, माइनस करना है। तो ये प्लस की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, माइनस, और ये प्लस की जगह पे क्या कर दूंगा, माइनस, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब मुझे A-B करना है, परफॉर्म, तो सेम करना है। ये 2-1 यहाँ पे लिखना है, ऐसा रहेगा 2-1। गेटिंग, बहुत ही इजी है एक्चुअली। 2-1, तो क्या आंसर आता है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। 2-1 का आंसर 1 आएगा। बाद में ये -1 -2, तो क्या आएगा, -1 -2 -3, 3 - 3 0, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 -2 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5+2 क्या आएगा, आपका आंसर 7 आ जाएगा, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, सब्ट्रैक्शन की, राइट। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके तो आपको आगे भी जो है मेन जो है हमारा ऑपरेशन, तो इस तरह से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बाद में जो है एक और एक ऑपरेशन दिया है बुक में, देखो वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देता हूँ, और बाद में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, तो ये इम्पोर्टेंट है। सी, मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लेके जाता हूँ, वहीं पे आपको समझाता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या है, सिंपल मान लो कि ये एक स्केलर है 3, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारा मैट्रिक्स ए के साथ। उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 ये जो मैट्रिक्स है वो मैं लिख देता हूँ, लो 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए के जो सारे एलिमेंट है उनको 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो 3 है वो क्या है, हमारा स्केलर है, कांस्टेंट है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 × 1 क्या आएगा, 3। सिमिलरली 3 × 2 6, 3 × 3 9, एंड 3 × 4 तो एक स्केलर में मल्टीप्लिकेशन हो गया। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अब देखो ऐसा आंसर आता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये सारे एलिमेंट में से क्या निकलता है, कॉमन 3 निकलता है, तो हम 3 को बाहर निकाल दे, तो बाकी क्या रहेगा वो लिख देते। यहाँ से 3 चला जाएगा,
1, यहाँ पे 6 है तो क्या रहेगा 2, 9 है तो क्या रहेगा 3, 12 है तो क्या रहेगा 4। तो सेम ही आ गया देखो। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है। अब बात करते हैं दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा, उसमें क्या बोला मैंने कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो से ज़्यादा का भी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो सभी मैट्रिक्स जो है, सारे जो मैट्रिसेस जो है उसके जो ऑर्डर है वो कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तब जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि ए का जो ऑर्डर है और बी का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, और ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, मान लो 2/3 है, और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/1 है। तो सी, यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये जो ऑर्डर है उसमें, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो सर्कल करके, ये जो इनर साइड के जो डिजिट है ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके ए एंड बी जो मैट्रिसेस दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये दोनों सेम नहीं होते, मान लो कि यहाँ पे 2/2 है और यहाँ पे 3/2 है। ओके, तो ये दोनों जो है वो कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। तो ए एंड बी का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे। गेटिंग? तो ये जो मैंने बताया, वो जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। देखो ये वाला, ये अंदर का डिजिट, तो हमारा जो अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा ए इंटू बी का ओके, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, सो ए इंटू बी हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा, तो सी, ये जो ये अंदर के जो हमने लिखे ना अभी 3, वो सेम होने चाहिए, उसको निकाल दो, हाइड कर दो, और आउटसाइड के जो डिजिट है वो कौन सा है, देखो 2 and 1, तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा आंसर का 2/1, ये गेटिंग। और ये दोनों कैसे होना चाहिए, सेम, तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लाई किया और हमारा जो भी आंसर आया वो ऑर्डर कितना आएगा, 2/1 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो आप ए बी करो, बाद में बी ए करो, दोनों इक्वल आएंगे नहीं। ओके, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाता है ना इसीलिए। तो अभी हम बात करेंगे दो मैट्रिक्स लेके कैसे करना है। तो मुझे अभी ए इंटू बी करना है, तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ छोटा सा मान लो अभी हमने जो ऑर्डर लिया वैसा ही, कि डिफरेंट ऑर्डर लेते हैं, 2 1 3 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर। जो बी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ वो एक 2/3 ले लेते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 3 2 1, ये दो मैट्रिक्स ले लिए मैंने। अब देखो ये पहला जो ए है उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर आप देखो तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो 2 है और ये जो 2 है, अंदर के जो दोनों डिजिट है वो कैसे सेम है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये अंदर के हाइड कर दो, ये बाहर जो भी है 2/3, वो हमारा आंसर आएगा, मतलब वो ऑर्डर का आंसर आएगा 2/3 का। ओके, तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, 2/3 मतलब 2 रो आएगी और 3 कॉलम आएगी।
अब देखो कैसे लिखेंगे आंसर। सी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो याद रखना ये जो पहला मैट्रिक्स जो होगा ये उसकी ऑलवेज रो लेनी है। ओके, रो लेनी है। और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा उसकी ऑलवेज क्या लेना है, कॉलम। अब कौन सी रो लेनी है कौन सी कॉलम लेनी है वो हम आंसर में कहाँ पे लिखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अभी बोले कि हम पहली रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स की पहली कॉलम लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा देखो किस तरह से करना है। देखो ये 2 × 1 तो क्या आएगा 2 प्लस, अब ये 1 × 3 करना है। यहाँ पे रो में लेफ्ट टू राइट साइड मूव होना है और कॉलम में अप टू डाउन साइड मूव होना है, राइट। तो 1 × 3 क्या आएगा 3, तो 2 + 3 आंसर क्या आएगा, पहले 5 आएगा। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ली, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, पहली रो एज इट इज़ रखते हैं, दूसरी कॉलम में जाते हैं। तो 2 × 2 क्या आएगा 4 प्लस 1 × 2 क्या आएगा 2, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। अब ये कहाँ पे लिखेंगे, ये रो पहली ही ली लेकिन कॉलम हमने सेकंड ली, तो रो 1 एंड कॉलम 2 आती है, वो एलिमेंट कौन सा आएगा, वहाँ पे आंसर लिखेंगे ये 6। अब रो तो पहले ही रखते हैं, कॉलम कौन सी लेते हैं थर्ड, तो क्या आएगा 2 × 3 6 प्लस 1 × 1 1, तो 6 + 1 7 आएगा। उसमें रो कौन सी है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे, लेकिन कॉलम कौन सी है, थर्ड है, तो ये थर्ड कॉलम में क्या आएगा आंसर 7। ये आ गया। अब देखो हम मूव होते हैं यहाँ पे सेकंड रो में, तो ये पहला जो मैट्रिक्स के उसकी सेकंड रो लेनी है और इसकी पहली कॉलम। तो 3 × 1 क्या आएगा 3 प्लस 2 × 3 6, 6 + 3 क्या आंसर आएगा 9। तो वो किस में लिखना है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे आ गए। बाद में रो तो सेकंड ही रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगी, तो जो भी आंसर मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। सेम रो और कॉलम ये रखो तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है मैट्रिक्स के बारे में, हम उस पर 2-3 लेक्चर हम देखेंगे, बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर मूव हो जाएंगे, राइट। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे एंड करते हैं, आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।